नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी हार्मोन सीरीज़ में पार्ट 3 में बात करने आए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक जब हमें एकदम से बहुत डर लगता है या अचानक हम किसी परीक्षा या चुनौती में बहुत तनाव महसूस करते हैं, तो दोस्तों वो किसी न किसी हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से होता है और वो हार्मोन कहलाते हैं स्ट्रेस गिविंग हार्मोन, बैड हार्मोन्स। इसका श्रेय जाता है दोस्तों स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स को, जो हमारी सुरक्षा और प्रतिक्रिया प्रणाली को तुरंत एक्टिव कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोर्टिसोल, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जैसे काम करने वाले हार्मोन जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये हार्मोन्स का एक लिमिट से ज़्यादा लगातार रिलीज होना, उन परिस्थितियों में रहना हमारे को एक गलत हमारी हेल्थ पे असर डालता है और हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डालता है। तो हमें लिमिट में इन चीज़ों को इनके हैबिचुअल होना है। कई बार बहुत ज़्यादा डरना एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह बना देते हैं कि वो व्यक्ति अकेला कभी रह ही नहीं पाता। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से बचना है। तो आइए दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन के बारे में जानते हैं। हार्मोन नंबर 1, एड्रेनलिन हार्मोन। दोस्तों, ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो तुरंत एक्टिव हमें कर देता है और ये एड्रेनलिन ग्रंथि से रिलीज होता है जब हमें अचानक डर लगता है, कोई खतरा महसूस होता है या कोई एक्साइटमेंट एकदम हो जाती है। कई बार हमने देखा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता और इतना लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है जो बहुत ही अलग है। तो वो उसमें एड्रेनलिन हार्मोन के बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से होता है। उसमें उस व्यक्ति की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस भी नहीं अच्छे से ले पा रहा होता है और उसका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कई बार सड़क पे अचानक हम क्रॉस कर रहे होते हैं और एकदम से गाड़ी हमारे आगे आ जाती है और हम एकदम वहीं रुक जाते हैं। हमारे की दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती हैं और हम तुरंत वहाँ से पीछे हट जाते हैं। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एड्रेनलिन हार्मोन की रिलीज और उसके मैसेज की वजह से होता है। नॉरएड्रेनलिन, ये एक और हार्मोन इसी सीरीज में आता है जो ध्यान और सतर्कता को बढ़ाता है। जब कोई चुनौती या कोई संकट एकदम आ जाता है तो नॉरएड्रेनलिन हमारे सोच और प्रतिक्रिया की क्षमता को तेज कर देता है। जैसे दोस्तों, परीक्षा में सवाल पढ़ते समय हमारा दिमाग एकदम फोकस हो जाता है, हम सिर्फ उसी सिचुएशन में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, हम इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये नॉरएड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हैं। थर्ड हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन। दोस्तों, इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल ब्लड शुगर और एनर्जी लेवल को कंट्रोल भी करता है ताकि शरीर स्ट्रेस से लड़ सके। लेकिन अगर कोर्टिसोल का रिलीज ज़्यादा होता रहे तो नींद, वजन, इम्यूनिटी, मूड पर बुरा प्रभाव डालता है। जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि किसी भी हार्मोन का लगातार रिलीज होना हमारे शरीर के लिए साइड इफेक्ट असर पैदा करता है। जैसे लगातार तनाव में रहना, डेली प्रेशर लेना शरीर को थका देता है, मूड को डाउन रखता है और आपने कई लोगों को देखा होगा वो डिप्रेस से रहते हैं क्योंकि उनमें इस तरह के हार्मोन का रिलीज ज़्यादा रहता है। तो आइए दोस्तों, कुछ टिप्स की बात करें जिन टिप्स को हम फॉलो करके थोड़ी अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, इन हार्मोन का रिसाव कम कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन और गहरी सांसें लें। इससे कम से कम हमारा कोर्टिसोल हमारे कंट्रोल में रहेगा। हल्का व्यायाम करें, टहलें, इससे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन बैलेंस में रहेंगे। अच्छी नींद लें, डेली एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे जीवन में स्ट्रेस देने वाले हार्मोन जो हमें तुरंत एक्टिव कर देते हैं, लिमिट से ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली हार्मोन वीडियो की सीरीज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।